अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की कुछ उन हक़ाइक़ को बयान करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ अज़ाब कब्र से है। देखिए, किसी भी इंसान का मुद्दत इम्तिहान उस शख्स के शऊर यानी अच्छे और बुरे के फ़र्क के साथ शुरू होता है, ना कि उस शख्स की पैदाइश के साथ। ये शऊर लगभग 15 साल की उम्र के आसपास अल्लाह ताला इंसान को नसीब फरमाता है। उन्हीं लोगों का कल क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा जिन लोगों को अल्लाह ताला ने शऊर नसीब किया है। और जो लोग लाशऊरी की उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, जिन्हें कोई शऊर नहीं होता, ऐसी उम्र में कोई अगर इंतकाल करता है तो उन लोगों का कल क़यामत के दिन कोई हिसाब किताब नहीं होगा, बल्कि वो लोग बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जैसे बच्चे, उन्हें कोई शऊर नहीं होता है। मजनून या पागल किस्म के लोग, उम्र हो जाती है 50-50, 60-60 साल के हो जाते हैं, मगर उन्हें कोई शऊर नहीं होता। वो अच्छे और बुरे की तमीज़ को समझ नहीं पाते। लिहाजा ऐसे तमाम लोग कल अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब नहीं देंगे। अल्लाह ताला उनसे हिसाब किताब लेगा ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। हिसाब किताब तो उन लोगों का होगा जिसको अल्लाह ताला ने शऊर अता किया। ये शऊर लगभग 15 या 17 साल की उम्र में शुरू होता है और गालिबन बुढ़ापे तक कायम रहता है। जब अच्छे और बुरे की तमीज़ ये इंसान समझ लेता है, उसके बाद अल्लाह ताला उसे जन्नत या जहन्नम अता करता है। उसने जिस तरह भी आमाल किए होंगे, उस आमाल के मुताबिक अल्लाह ताला उसे जन्नत या जहन्नम अता करेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, वो लोग हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, और जिन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा, वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे, कभी लौटकर जन्नत में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी नफ्स का मुद्दत इम्तिहान शऊर से शुरू होता है और मौत पर ख़त्म होता है। उसके बाद अब शुरू होता है मौत के बाद सवाब जारिया और गुनाह जारिया का दौर, जो क़यामत के दिन पहली सूर फूंके जाने तक होता है। ये सवाब जारिया और ये गुनाह जारिया हमारे आमाल नामे में बराबर जमा होते रहते हैं। जब क़यामत बर्पा होगी और पहला सूर फूंका जाएगा, उस वक्त सब के नामाए आमाल बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैदान हश्र में तमाम इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, वो तमाम इंसान जमा किए जाएंगे। हर इंसान के हाथ में
उसका नामा आमाल दे दिया जाएगा और किसी पर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं होगा, बल्कि मौत के बाद से क़यामत आने तक का वक्फा खामोश दौर या नींद का दौर होगा, जिसमें आम इंसान को कोई राहत या कोई तकलीफ नहीं होगी। कुरान मजीद में अज़ाब कब्र का ज़िक्र आम लोगों के लिए मौजूद नहीं है। हमने सदियों से सुना है कि कब्र का अज़ाब होगा, मगर ये कब्र का अज़ाब क्यों होगा? क्या वाकई कब्र का अज़ाब होगा? इस मामले में मेरे सामने चंद सवालात हैं। जो लोग कब्र के अज़ाब के कायल हैं, उन लोगों से मैं चंद सवालात करना चाहता हूँ। नंबर 1, पहला सवाल, क्या अल्लाह ताला किसी साहिब कब्र को हिसाब किताब होने से पहले, यानी मीज़ान अमल कायम होने से पहले, या तराजू में नेक और बद आमाल को तोलने से पहले सज़ा देगा? सवाल नंबर 2, एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। एक गुनहगार बंदा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मरता है, जिसका नाम रफ़ीक है, और दूसरा गुनहगार बंदा उतनी ही गुनाह की मिक़दार के साथ क़यामत कायम होने के एक दिन पहले मरता है, जिसका नाम शकील है। इस तरह रफ़ीक को कब्र का अज़ाब हज़ारों साल तक होता रहेगा और शकील को कब्र का अज़ाब सिर्फ एक दिन होगा, जबकि दोनों के गुनाह का वज़न उतना ही था। क्या अल्लाह ताला का इंसाफ इस तरह होगा? नहीं। तीसरा सवाल, हदीसों के मुताबिक गुनहगार बंदे के कब्र में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी और जो बंदा नेक होगा उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। अब आप बताइए कि जिस बंदे की नेकी और बदी दोनों बराबर बराबर हों, उसकी कब्र में कौन सी खिड़की खोली जाएगी? क्या ऐसे बंदे नहीं होंगे? ऐसे बंदे भी हज़ारों और लाखों की तादाद में कल मैदान हश्र में होंगे, जिनके नेक आमाल और जिनके बुरे आमाल दोनों बराबर बराबर होंगे, 50-50%। चौथा सवाल, जब मुनकर नकीर कब्र में सवाल करेंगे तो क्या वो मुर्दा जिस्म दोबारा जिंदा किया जाएगा? मुनकर नकीर जब सवाल करेंगे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन कौन सा था, क्या तू इस शख्स को जानता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह सामने रखी जाएगी और उस मुर्दे से पूछा जाएगा, क्या तू इस शख्स को जानता है? कब्र में उस मुर्दे का इम्तिहान हो रहा है। क्या कब्र इम्तिहान की जगह थी या ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान की जगह थी? अल्लाह ताला ने इस इंसान को इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा था कि देखते हैं कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है।
इम्तिहान की जगह तो ये दुनिया थी, कब्र में कैसे सवाल जवाब शुरू हो गए। कब्र में अगर कोई बंदा सही जवाब दे देता है तो कहते हैं कि उसे जन्नत नसीब होगी, और अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो कहते हैं कि उसे जहन्नम नसीब होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। इम्तिहान की जगह ये दुनिया थी और ये हमारी पूरी ज़िंदगी थी, इस दुनिया की ज़िंदगी जिसमें हमने अच्छे या बुरे जो भी आमाल किए थे वो रिकॉर्डेड हो जाएंगे। उसके बाद बरज़ख की ज़िंदगी जो होगी या कब्र की ज़िंदगी जो होगी वो आराम की जगह होगी, और उस वक्त हम दुनिया में जो अच्छे काम छोड़ आए हैं जिसे हम सवाब जारिया कहते हैं, और हमने जो बुरे काम छोड़ आए हैं जिसे अज़ाब जारिया कहते हैं, वो भी रिकॉर्ड होते रहेंगे। हमने ये भी तो सुना है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसका नामा आमाल बंद कर दिया जाता है, उसके आमाल नामे की किताब बंद हो जाती है। नहीं, ये झूठी बात है। आमाल नामे की किसी की भी किताब बंद नहीं होती। हर किसी का आमाल नामा सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन बंद होगा। उस वक्त हमने दुनिया में जो काम किए थे और मरने के बाद हमने जो काम किए थे वो सारी चीज़ रिकॉर्ड होगी। पांचवा सवाल, बिना फैसले के कब्र में अजाब या राहत शुरू हो गई तो उन सवाब जारिया और उन गुनाह जारिया का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कब्र में शिफात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में इम्तिहान के लिए भेजा था या कब्र में। यहाँ मुनकर नकीर या फरिश्ते आकर इस मैयत से सवाल जवाब कर रहे हैं। क्या तमाम गुनहगार मुर्दों को आले फिरऔन समझा जाएगा। ऐसे कई सवाल आप लोगों के जहन में भी उठ रहे होंगे। मैंने तो यहाँ चंद सवालात आप लोगों के सामने रखे हैं। जो लोग कब्र के अजाब की बात करते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि कुरान मजीद में क्या कब्र के अजाब का जिक्र मौजूद है, तो हर कोई आपसे सिर्फ एक आयत बयान करेगा। कुरान मजीद की सिर्फ और सिर्फ एक आयत बयान करेगा, वो मैं आपके सामने अभी बयान करता हूँ। सूरा नंबर 40, सूरह मोमिन जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, आयत नंबर 46। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नारो युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया व यौमा तक़ूमुस्साआ अदखिलू आला फिरऔना अशद्दल अज़ाब। यानी दोज़ख की आग है जिसके सामने सुबह व शाम वो पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म होगा कि आले फिरऔन को शदीद तरीन अजाब में दाखिल करो। देखिए, इस आयत पर ज़रा आप गौर कीजिएगा। इस आयत में अजाब कब्र का जिक्र तो मौजूद है, मगर इसमें एक ख़ास चीज़ है कि अजाब कब्र हर आम गुनहगार को नहीं होगा, बल्कि इस आयत में अल्लाह ताला ने आले फिरऔन का जिक्र किया है। आले फिरऔन से मुराद फिरऔन और उसकी आल से मुराद उसकी औलाद या उसकी नस्ल नहीं,
बल्कि फ़िरऔन के फॉलोअर्स, फ़िरऔन के पैरोकार, फ़िरऔन के मानने वाले, उनको अज़ाब कब्र होगा। और उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें कल क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में दाखिल करो। यानी कब्र का अज़ाब सिर्फ़ और सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों को होगा, और वो कैटेगरी है फ़िरऔन की और आले फ़िरऔन की, फ़िरऔन की और फ़िरऔन के पैरोकारों की। यानी ऐसे लोग जिन लोगों ने खुदाई का दावा किया हो कि मैं खुदा हूँ। फ़िरऔन ने क्या किया? उसने बहुत सारे गुनाह किए होंगे, मगर उसका सबसे बड़ा गुनाह जो था वो ये था कि उसने खुदाई का दावा किया। तो खुदाई का दावा करने वाले जितने भी लोग दुनिया में पैदा होंगे, वो फ़िरऔन हो, वो नमरूद हो, वो शद्दाद हो, वो हामान हो, या उसके बाद क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे जो खुदाई का दावा करेंगे, उन लोगों को कब्र का अज़ाब होगा। ये वो ख़ास किस्म के लोग हैं जिन लोगों का कल क़यामत के दिन कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये लोग बिला हिसाब किताब के जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इनको गिनती नहीं करेगा, इनका कोई काउंट नहीं करेगा, इनको किसी खाते में नहीं रखेगा, इनकी कोई गिनती नहीं करेगा। ये वो लोग होंगे जिन्हें उनके आमाल नामे को तराजू में तोलने की ज़रूरत नहीं होगी। इनके तमाम नेक आमाल जो भी उन्होंने किए होंगे वो तमाम के तमाम गारत हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो। इनकी सबसे बड़ी गलती यही है, या सबसे बड़ा गुनाह इनका यही है कि उन लोगों ने अपने आप को खुदा के सामने खड़ा कर दिया कि मैं खुदा हूँ। लिहाजा अल्लाह ताला ऐसे लोगों की गिनती नहीं करेगा, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला डायरेक्ट अजाब देगा, बिला हिसाब किताब के इनको जहन्नम में दाखिल करेगा। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि अजाब कब्र हर गुनहगार बंदे को होगा, कतई नहीं। अजाब कब्र आम लोगों को नहीं होगा। अगर अजाब कब्र आम लोगों को होता तो अल्लाह ताला यहाँ आले फ़िरऔन का जिक्र ही नहीं करता, फ़िरऔन का नाम ही नहीं लेता, डायरेक्ट कहता कि कब्र का अजाब होगा, कि आम गुनहगारों को कब्र का अजाब नहीं होगा। ये आयत चीख चीख कर कह रही है कि अजाब कब्र सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को होगा जिन लोगों ने खुदाई का दावा किया होगा, जिन लोगों ने अपने आप को खुदा के बराबर शरीक किया होगा कि मैं खुदा हूँ। आम लोगों को कब्र का अजाब नहीं होगा। आम लोगों का हिसाब किताब होगा कल क़यामत के दिन, तराजू में उनके नेकी और बदी को तोला जाएगा। उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा, जिसके नामा आमाल में नेकी ज़्यादा होगी वो जन्नत का मुस्तहिक होगा, और जिसके नामा आमाल में बदी ज़्यादा होगी, मोर दैन 50%, तो वो शख्स जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। वो लोग बच्चे और मजनून और पागल किस्म के लोग होंगे, और वो लोग जिन्हें बिला हिसाब किताब के जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, वो यही लोग होंगे फ़िरऔन और आले फ़िरऔन। यानी वो लोग जिन्होंने खुदाई का दावा किया है, वो लोग जहन्नम में बिला हिसाब किताब
दाखिल कर दिए जाएंगे। जिन लोगों का दावा यह है कि तमाम गुनहगार बंदों को कब्र का अजाब होगा, जिन लोगों ने यह दावा किया है कि हर आम और ख़ास गुनहगार बंदों को कब्र का अजाब होगा, तो ये लोग सिर्फ एक आयत कुरान की बयान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कुरान की 140 आयत बयान करूंगा कि आम गुनहगार बंदों को कब्र का अजाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह मेरी अगली क्लिप में 2 या 3 वॉल्यूम होंगे, 140 आयत मुझे बयान करना है। लिहाजा आप लोग अगली क्लिप को सुनना न भूलिएगा, जो ये बयान करेगी कि आम लोगों को कब्र का अजाब नहीं होगा। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।